हिस्ट्री। देखिए आज हमें पढ़ना है इटली का फांसीवाद, इन सबको पढ़ना है। इटली का फांसीवाद आज ही पढ़ना, ठीक। फांसीवाद है। देखिए फांसीवाद का अर्थ क्या होता है? फांसीवाद का अर्थ होता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, पहले यही समझिए। फांसीवाद, इसका अर्थ क्या होता है? राष्ट्र सर्वोपरि। आ रहा है क्या? ठीक, उसमें देखो क्लीन दिख रहा है। हाँ? देखिए फांसीवाद का अर्थ क्या है कि हमारा राष्ट्र कैसा होना चाहिए? एकदम सर्वोपरि है, मतलब हमारा राष्ट्र क्या है? सर्वोपरि है। फांसीवाद का ये अर्थ होता है कि राष्ट्र क्या है? सर्वोपरि, ठीक। अच्छा, ये जो फांसीवाद जो शब्द है ये सबसे पहले कहाँ से आया, ठीक ना? तो एक इटली का था, उसका नाम था, इटली का एक शहर है मिलान शहर। क्या नाम शहर है? मिलान शहर। इटली का एक शहर है जिसका नाम है मिलान शहर, इंग्लिश में कहा जाता है मिलान सिटी, ठीक। तो इटली के मिलान शहर से एक बहुत ही मतलब जैसे वहाँ के एक नायक के रूप में मान लीजिए डोमिटो मुसलिनी आया था। डोमिटो मुसलिनी लिख देते हैं, डोमिटो मुसलिनी। देखिए इटली का एक शहर है जिसका नाम है मिलान शहर। मिलान शहर से कौन था? डोमिटो मुसलिनी। इसने ही सबसे पहले फांसीवाद शब्द का प्रयोग किया था, फांसीवाद शब्द का प्रयोग किया। डोमिटो मुसलिनी को फांसीवाद का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? फांसीवाद का जनक। क्वेश्चन हो फांसीवाद का जनक किसे कहते? डोमिटो मुसलिनी कहते। डोमिटो मुसलिनी का कहना था कि राष्ट्र सर्वोपरि है, कभी भी कोई भी बात हो राष्ट्र से ऊपर चीज़ों को नहीं रखनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा भारत है, अलग बात है कि आप किसी कंट्री में जाइए, कुछ भी कीजिए, सर्विस बिजनेस कीजिए, सब कुछ कीजिए, ठीक। आप अपने कंट्री में रहिए या किसी अदर कंट्री में बिजनेस व्यापार अपना कुछ भी किए हैं, लेकिन जब बात आ जाए अपने राष्ट्र के लिए, जब राष्ट्र की बात आ जाए, भारत की जब बात आ जाए, तो वहाँ पे प्रमुखता हम अपने राष्ट्र को देते हैं तब। अरे क्योंकि आप नागरिक कहाँ के? भारत के हैं ना, भारत के नागरिक है, स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, लोकतांत्रिक देश है ना, लोकतंत्र में रह रहे हैं, हर प्रकार की आपको आज़ादी है, सब कुछ करने की स्वतंत्रता है कि नहीं? किसी प्रकार अभी जैसे आधार कार्ड जानते हैं, आधार कार्ड, आधार कार्ड एक ऐसा प्रमाण है कि आपको हर प्रकार की स्वतंत्रता दिया है। अगर आपका आधार कार्ड रद्द कर दिया जाए, आधार कार्ड रद्द कर दिया जाए, आपको कोई भी स्वतंत्रता नहीं है। जैसे न तो आप मतलब आधार कार्ड नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर सकते। आधार कार्ड न रहने से आप यहाँ फिर आप ही नहीं सकते हैं। न तो जो है मतलब आधार कार्ड नहीं, कोई काम नहीं। बिना आधार का कौन सा काम? आप कुछ भी कराइए आधार लगेगा, कोई भी वेरिफिकेशन, कुछ भी कोई भी ऑनलाइन काम कराएंगे, हर जगह क्या लगता है? आधार। तो आधार तभी रहेगा जब यहाँ का आप क्या है? नागरिक है ना। तो ये है कि आधार आपका एक पहचान है कि नहीं। तो उसी प्रकार जैसे राष्ट्र हमारा इसलिए सर्वोपरि में आता है क्योंकि हमारे लिए सब कुछ हमारा पहले देश है, उसके बाद तब हम लोग हैं, समझ गए? पहले इसलिए हमारा कंट्री है। जब हमारी कंट्री सुरक्षित रहेगा, जान लीजिए हम लोग सेफ हैं। हमारी कंट्री अगर सुरक्षित नहीं है तो हम लोग भी सुरक्षित नहीं है, समझ गए कि नहीं? तो फांसीवाद का अर्थ होता है राष्ट्र सर्वोपरि। देखिए फांसीवाद की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले इटली का जो शहर है मिलान शहर, यहीं से सबसे पहले फांसीवाद की शुरुआत हुआ था, ठीक। और फांसीवाद की स्टार्टिंग किए थे डोमिटो मुसलिनी ने। डोमिटो मुसलिनी को फांसीवाद का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक। अच्छा, डोमिटो मुसलिनी का एक कथन है, बहुत फेमस कथन है। इनका एक कथन है कि युद्ध व्यक्ति को महान बनाता है। डोमिटो मुसलिनी का कथन है, इनका कहना है कि युद्ध व्यक्ति को महान बनाता है और शांति व्यक्ति को कायर बनाता है। शांति व्यक्ति को कायर बनाता है
युद्ध व्यक्ति को महान बनाता है। ये किसका कहना है? बेनिटो मुसोलिनी का कहना है। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ था देखिए, बेनिटो जैसे द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार में आपको पता भाई इटली भी पार्टिसिपेट की थी, हम बताए थे मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र के फॉर्म में। ठीक, तो वो तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में दो गुटों में चेंज था, मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र। ठीक, फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ 1939 से 1945 के बीच, उसमें भी इटली ने पार्टिसिपेट किया। ठीक, तो सेकेंड यानी द्वितीय विश्व युद्ध हारने के बाद बेनिटो मुसोलिनी जब द्वितीय विश्व युद्ध हार गया था ना, भागने लगा था। देखो रुक तो नहीं गया है। ठीक, तो द्वितीय विश्व युद्ध हारने के बाद बेनिटो मुसोलिनी भागने लगा, और जब बेनिटो मुसोलिनी भागने लगा तो क्या हुआ था, इटली की जो जनता थी, इटली की जनता ने बेनिटो मुसोलिनी को पकड़ करके उसको फांसी पर चढ़ा दी। कहाँ चढ़ा दिया था? क्योंकि क्या था, बेनिटो मुसोलिनी युद्ध हमेशा करता था। इसने कहा ना, युद्ध व्यक्ति को महान बनाता है, तो युद्ध करता था महान बनने के लिए। इसका कहना था जो जीवन में युद्ध नहीं किया वो जान लो महान आदमी नहीं है। समझ गए? तो युद्ध व्यक्ति को अगर महान बनाता है, हमेशा युद्ध ही करोगे। तो जनता परेशान है एकदम पूरी तरीके से, तो जनता इसको पकड़ करके फांसी चढ़ाते, जाओ युद्ध ही करो, तुम फांसी चढ़ाते। और इस प्रकार से इटली में जो फांसीवाद था, इटली में फांसीवाद का अंत हो गया, क्योंकि यही फांसीवाद लाया था, फांसीवाद का अंत हो गया इसके मरने के बाद। ठीक, अच्छा, एक क्वेश्चन होता है कि बेनिटो मुसोलिनी को कब फांसी पर चढ़ाया गया था? तो 28 अप्रैल 1945 को फांसी चढ़ाया गया, 1945 में। देखिए 45 को, देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक चला था। 1945 में खत्म हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार, तो 1945 में ये जब युद्ध हारा तो भागने लगा, इटली की जनता इसको पकड़कर फांसी चढ़ा दी। इसके मरने के बाद से फांसीवाद का अंत हो गया। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके आगे वीडियो अब आपका नहीं चलेगा।